सूखनाथ फूलों का व्यापारी था। वो अपने हाथों से ही सारे फूलों का जतन करता था। उसके बागों में लगे फूल ही उसका व्यापार था। उसके जतन से ही उसके बाग में बहुत सारे फूल खिल उठते थे। क्या रे, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें मिट्टी और चाहिए? बताओ, देखो कैसे तुम्हारे 4-5 फूल निकल आए हैं। क्यों, अब तुम्हें आराम लग रहा है ना? कल तुम्हें और फूल देने होंगे, पता है ना? कल शादी के घर में बहुत सारे फूल चाहिए। मेरे प्यारे फूल। अरे ओ अशोकनाथ, अपना एडवांस तो ले लो। अरे मुखिया जी, क्या बात कर रहे हो? पैसे बाद में दोगे तो भी चलेगा। नहीं बाबा, तुम पहले ले लो वरना खर्च हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं एकदम समय पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तुम खाना कब खाओगे? हाँ हाँ, खाऊंगा। पहले पौधे को पानी तो पिला दूं। ये लो, ये पैसे रखो। आज रात की जन्मदिन पार्टी के लिए ये एडवांस मुखिया जी देकर गए हैं। वाह, तुम्हारे फूलों का व्यवसाय तो बहुत अच्छा चलने लगा है। हाँ, सब मेरे फूलों की कृपा है। तुम जाओ, मैं पानी पिला कर आता हूँ। जाओ। क्यों अशोकनाथ, तुम्हारा व्यापार तो घोड़े की तरह दौड़ रहा है। हाँ जी, बस आप लोगों की कृपा है। लगता है तुम्हें आदमी रखने पड़ेंगे काम के लिए। हाँ मुखिया जी, अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। मैंने किसी से बात की है, वो मुझसे मिलने आएंगे। अच्छा है। वैसे भी फूलों के मामले में तुम्हें छोड़कर किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी फूल देता है वो एक दिन में मुरझा जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, और खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और तुम्हारे पौधों के फूल तो खुशबूदार और खिले हुए होते हैं। दरअसल जैसे ही फूल आते हैं मैं तुरंत उसे तोड़ देता हूँ, इसीलिए मैं ताजे फूल लगाता हूँ। ठीक है, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। क्या हुआ? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे। अब तुम कुछ मत बोलो, पैसे मिले हैं तो मुझे उनसे मिलना ही होगा ना। तो ठीक है, पैसे मिले हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे पैसे मिले हैं मुझे। वाह, तो फिर तुम्हें कल पेड़ को पानी देने के लिए तुम्हें एक पाइप लाना पड़ेगा। वो पुराना वाला फट गया है। ओ हाँ, और भी कुछ सामान लेने हैं, खत्म हो चुके हैं। इन पैसों से भाई लोगों को पार्टी देनी है, तू बाद में खरीद लेना ना। पेड़ों से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे दोस्त प्यारे हैं। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, तुम इतने देर से आते हो और सुबह उठ नहीं पाते। ये गलत है। उसके लिए तो मैंने लोगों को रखा है। अब मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, उनका मान रखने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन छोड़ो, चलो मुझे जल्दी से नए कपड़े निकाल के दो और तुम खा पी के सो जाना। मैं बाहर खा कर आऊंगा और मुझे आने में देर हो जाएगी। भैया जी, आज फूल कम खिले हैं। लगता है सजाने में कम पड़ेंगे। क्या? ये क्या? तुम लोगों को क्यों रखा है मैंने? क्या कर रहे थे तुम? लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं भैया जी? जो भी हो, तुम दोनों टाइम पास करते रहते हो, मुझे सब पता है। अब जाओ, जितने भी फूल कम पड़े वो सारे के सारे फूल बाजार से ले आओ। ठीक है। यहाँ पर रहकर पूरा दिन सोते रहते हैं बस। आजकल तुम बगीचे के पास ही नहीं जाते, पहले जैसे पौधों का ध्यान नहीं रखते। देखो, बहस करने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मेरे पास वो सब काम नहीं रहा। मैंने ऐसे ही नौकरी पर रख लिया है क्या इन लोगों को? लेकिन देखो, तुम अभी लेकिन कुछ नहीं करना। मैं ये सब सुनने की हालत में नहीं हूँ। जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। ओए, तुम्हें गेंदा का फूल लाने के लिए कहा था, ले आए कि नहीं? हाँ भैया जी। अच्छा अशोकनाथ, कुछ फूल तो खिले हुए हैं और बहुत अच्छे खुशबू आ रहे हैं, और कुछ फूल मुरझाए हुए हैं और उनमें खुशबू भी नहीं है। मैंने तुम्हारे फूलों के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। इसीलिए मैंने तुम्हें ये सारा काम दिया था, समझे? दरअसल आज बाग में फूल कम खिले थे, इसीलिए सारे फूल एक जैसे नहीं है ना। चाहे तो आप उसमें से थोड़े पैसे मुझे कम दे देना, जैसी आपकी मर्जी। अरे रे, इसमें पैसा कम करने वाली कौन सी बात है? मैं समझता हूँ, प्रकृति का नियम है, कभी ज्यादा तो कभी कम फूल खिलते हैं। नहीं, पैसों की जो बात हुई है, मैं उतना ही पैसे दूंगा तुम्हें, ना कम ना ज्यादा। देखो,
जमाई के घर में मेरी इज्जत का सवाल है। वहाँ तुम खिले हुए फूल ही देना, समझ गए ना? वहाँ ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए। मैं पहले बोल देता हूँ, समझ गए ना? नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको खिले हुए फूल ही दूंगा, एकदम खुशबूदार फूल। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे लो। टाइम से मेरे जमाई के घर पहुँच जाना, ठीक है? बिल्कुल। आज तुमने 8 टोकरी फूल देने की बात कही थी और तुम्हारे आदमी ने 2 टोकरी फूल देकर कह दिया कि आज फूल नहीं उगे। अब मेरे मान सम्मान का क्या होगा और मेरा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? अगर तुमसे ये सब नहीं हो रहा था तो पहले बता देते, मैं कोई और व्यवस्था कर लेता। असल नकल में कुछ नहीं जानता। अगर तुम कारोबार नहीं संभाल सकते तो बंद कर दो ये कारोबार। अब तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। मेरे मालिक ने बोल दिया है कि आज 8 टोकरी फूल चाहिए ही चाहिए। तुमने एडवांस तो ले लिया लेकिन 8 के बजाय सिर्फ 2 टोकरी फूल भिजवाया। अब तुम ये सब भी करने लग गए। छी 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 छी। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस कर दो। हम किसी दूसरे फूल वाले को ढूंढ लेंगे। माली, जी भैया। कल मेरी बहुत बड़ी पार्टी है, पौधों में बहुत सारी दवाइयाँ डाल दो। मुझे बहुत सारे फूल चाहिए वरना मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। इतने दिनों से तो मैं डाल ही रहा हूँ। आज फिर से डालो, बहुत ज्यादा डालो, लेकिन मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। बस जाओ काम करो अपना। सर्वनाश हो गया भैया जी। क्यों? अब क्या हुआ? आज एक भी फूल नहीं लगा और सारे के सारे पौधे मुरझा के गिर गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? आज मेरी पार्टी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अगर आज फूल नहीं आए तो मेरी बदनामी हो जाएगी। वैसे भी आजकल कारोबार ठंडा चल रहा है और लोग मेरे पे भरोसा करना कम कर देंगे। अब मेरा क्या होगा? क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ? आज एक भी फूल नहीं खिला है, सारे पेड़ पौधे गिर गए हैं। कल भी दवाई दी थी और आज भी दवाई दी लेकिन खिले ही नहीं। सिर्फ दवाई देने से नहीं होता है, पौधों को चाहिए प्यार, ख्याल रखना। उसके बगैर वो फूल क्यों देगा? जब से तुमने पौधों के पास जाना बंद कर दिया है और अपने दोस्तों के साथ लग चुके हो, उस दिन से ही पौधों में फूल होना बंद हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें समझाऊं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इसके लिए आदमी रखे हैं ना। सिर्फ आदमी रखने से काफी नहीं होता, तुम्हें खुद भी ध्यान रखना होगा अपने पौधों का। वो तुम्हारे हाथों का स्पर्श चाहते हैं, तुम्हारा प्यार चाहते हैं। तुमने सही कहा। पहले मैं पेड़ पौधों के साथ कितनी बातें करता था, उनसे कितना प्यार करता था। मैं अभी बाग में जाऊंगा, अभी के अभी। कैसे हो मेरे सफेद फूल? ये देखो मुझे, मैं फिर से ठीक हो चुकी हूँ। आज तुम लोगों ने फूल क्यों नहीं दिए? तुम अब हमसे मिलने नहीं आते इसलिए। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, रोज आऊंगा, सच में। फिर से मैं फूल दूंगी। क्यों जास्मिन, बताओ मुझे, आज तुमने फूल क्यों नहीं दिए? क्योंकि अब तुम हमसे प्यार नहीं करते। गेंदा, तुमने फूल क्यों नहीं दिया? तुम तो अब हमारा ध्यान भी नहीं रखते। पहले आते थे, मिलते थे, ख्याल रखते थे, पर तुम अब और नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। हमारा ध्यान भी नहीं रखते, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे स्पर्श से ही हम इतने बड़े हुए हैं। हमने इतने फूल दिए हैं, वो भी अधिक से अधिक मात्रा में। लेकिन अब और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए फूल नहीं देते। गलती हो गई थी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पैसों के मुंह में, नाम के मुंह में मैं तुम सबको भूल गया था। लेकिन अब से एक गलती नहीं होगी। अब मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगा, रोज। पहले जैसे। हाँ, पहले के जैसे। हम भी फूल देंगे, बिल्कुल पहले जैसे। लेकिन आज क्या होगा? मेरा नाम, सम्मान, व्यापार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने दिन तुमने फूलों से सजाया है, आज तुम पौधों से सजाओगे। और तुम्हारे हाथों के स्पर्श से, तुम्हारे ख्याल से हम फिर से आज रात से फूल देंगे। चिंता मत करो। वही होगा, वही होगा।
धीरे धीरे सुखनाथ फूलों के पौधों को शादी के घर पर लेकर आता है, उसे सजाता है। सब लोग देखते हैं कि वो फूलों के पौधों से पूरा घर सजा रहा है। ये क्या, फूल कहाँ हैं? ये तो सिर्फ पौधे हैं। अगर पौधे ही नहीं होंगे तो फूल उगेंगे कैसे? हैं? अगर फूल से नहीं सजाओगे तो सुंदर कैसे लगेगा? लेकिन लोग तो रात को आएंगे ना, देख लेना रात को चारों ओर फूल होंगे। दोपहर के समय सब लोग देखते हैं कि हर पौधे में फूल खिल उठे हैं, बहुत बहुत सारे फूल। इन फूलों को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जहाँ पर लोग खाने बैठे हैं, वहाँ पे हर टेबल के पास में रात रानी का फूल है। जो वहाँ बैठा है उसके गोद में रात रानी का फूल गिर जाता है। उस दिन के बाद से सुखनाथ प्रसिद्ध हो जाता है। हर आदमी चाहता है कि सुखनाथ पौधों से ही घर को सजाए, फूलों से नहीं। सुखनाथ फूल नहीं तोड़ता है, पौधों से ही शादी के घर को सजाता है। वो सारा दिन उनसे सुख दुख की बातें करता है।